अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कई तरह के क्यूट क्यूट DIY टूल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसे सबसे पहले हम लेंगे बालू सैंड, जो घर बनाने के काम में यूज होती है। अब जैसे हम 3 ग्लास बालू लेंगे तो 1 ग्लास सीमेंट लेंगे। जैसे हमने इस DIY को बनाने के लिए हमने 6 ग्लास बालू ली थी और 2 ग्लास सीमेंट ली थी। दोनों चीजों को हमने एक बर्तन में हम निकाल लेंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। इसे अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे। एक बार में पानी बिल्कुल मत डालिएगा। जैसे हमने 6 पार्ट बालू का लिया है तो हमने 2 पार्ट सीमेंट का लिया है। 3 पार्ट बालू का लेंगे, 1 पार्ट सीमेंट का लेंगे। और ये हाथ से सीमेंट को छूने की वजह से काफी कट लग गए हैं। जैसे कोई काम करो तो काफी जलन सी हो रही है, लेकिन ग्लव्स पहन के उतना काम आसानी के साथ नहीं हो पाता। हमसे तो बिल्कुल नहीं होता है। अब दोनों चीजों को हम मिला देंगे खूब अच्छे से। फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के एक घोल तैयार करेंगे। ये देखिए, एक बार में पानी बिल्कुल मत डालिए। ये लकड़ी की मदद से इस तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम एक बकेट लेंगे। उसमें बकेट के तले के हिसाब से हमने पॉलीथीन काटी है। अगर आप पॉलीथीन नहीं बिछाना चाहते हैं तो कुकिंग ऑयल कोई भी ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं, रिफाइंड ले सकते, कोई भी लेके इसमें नीचे तले में डाल दिए। फिर इसमें हम घोल डालेंगे। अब हमने पॉलीथीन पे घोल डालना है। हमें जो हमने घोल तैयार करके रखा था उसका आधा हाफ पार्ट डालना है। इसमें हाफ पार्ट डालेंगे। फिर हमने इसमें बीच में जाली, लोहे की जाली हमारे पास थी तो हमने उसे कट करके इसे बीच में डाल दिया। इससे मजबूती रहेगी। अगर आपके पास नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, आप मत डालिएगा। इसे हम इसमें जाली रखने के बाद हाथ से इसे दबा देंगे। इसलिए दबाना जरूरी है कि बिल्कुल फिट हो जाए। देखिए, इस तरह से पुश करके नीचे की तरफ जाली दबा देंगे। अब जो बचा हुआ घोल है उसे भी इसमें डाल देंगे। बचे हुए घोल को डालने के बाद इसे हम डैब डैब करेंगे। हम इसे क्या बना रहे हैं, हमारे पास प्लास्टिक की कुर्सी थी, उस टूट गई थी तो उसके पाए हमने कट कर लिए हैं। मेजर करके काट लीजिएगा। फिर उसकी हम स्टूल बना रहे हैं। एक हाथ से कैमरा पकड़ के एक हाथ से बना रहे थे तो इसलिए वीडियो अच्छी नहीं बन रही थी। तो फिर हमने इस तरह से चारों को लगा देंगे और लकड़ी की मदद से इसे फंसा देंगे। इसे फंसाना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसका सेट नहीं हो पाएगा सही से। देखिए, इस तरह से लकड़ी की मदद से हमने इसे फंसा दिया है और इसे हम 48 घंटे के लिए बिल्कुल छोड़ देंगे। देखिए, आप अपने हिसाब से, अंदाजे से, जैसा आप रखना चाहते हैं उस तरह से रख के फिर लकड़ी से किसी चीज से आप फंसा दीजिए इस तरह से, और इसे 48 घंटे के लिए बिल्कुल रख के भूल जाइए। अब हम दूसरा DIY करेंगे। वो भी हमारा स्टैंड है। हम एक बकेट लेंगे, उसमें पॉलीथीन कट करके डालेंगे और जैसे हमने पिछले DIY में घोल तैयार किया था उसी तरह से घोल तैयार करेंगे और इसे पॉलीथीन को बराबर से बिछा देंगे। और हमने जैसे घोल तैयार किया था उसी तरह से घोल तैयार करके इसमें डाल देंगे। हाफ डालेंगे एक बार, फिर उसमें जाली रखेंगे, फिर हाफ डाल देंगे। उसमें जितना हमने घोल तैयार किया था उसका आधा डालेंगे, फिर जाली रखेंगे, फिर उसमें घोल डालेंगे। ये इसे हाथ से पुश करना पड़ता है कि ये सही से फिट हो जाए। सीमेंट डालने के बाद बकेट को डैब डैब जरूर कीजिएगा। उससे ये होगा कि बबल्स बिल्कुल नहीं बनेंगे। ये देखिए, डाल दिया। अब इसको डैब डैब कर देंगे, लकड़ी से चला देंगे इस तरह से इसे अच्छे से। अब इसमें हमने PVC पाइप से बनाया है। हमने PVC पाइप ले लिया, स्टैंड बना रहे हैं। आप अपने जरूरत के मुताबिक ले लीजिएगा और उसे फंसा के लकड़ी की मदद से इसे 48 घंटे के लिए रख के भूल जाइएगा।
अब ये छोटा स्टूल भी इसी तरह से हमने बनाया था। अब इसे हम बकेट से बाहर निकालेंगे। कैसे? बाहर की तरफ इस तरह से डैब डैब हाथ से, हथेली की मदद से डैब डैब करेंगे, फिर इसको धीरे से निकाल लेंगे। जल्दी निकालने से ये होता है कि फिर ये टूटने का खतरा रहता है। ये देखिए, इस तरह से बहुत आसानी के साथ निकल आएगा। और ये इसे हमने बाल्टी से अलग कर दिया। इसी तरह से हम अपना स्टूल जो बना रहे हैं उसे भी निकाल लेंगे। ये डैब डैब करेंगे हथेली की मदद से। ये इसे भी निकाल लेंगे। इसे निकालने के बाद इस पे 2-3 बार पानी डालिएगा। 2-3 घंटे में हमने पानी डाल दिया था। और जिस पॉलिथीन हमने जो बकेट में नीचे रखी थी उसे निकाल देंगे। और काफी हद तक निकल गई। और इसे इक्वल करने के लिए हमने पुट्टी का घोल इस तरह से इस पे लगा दिया है। लेयरिंग कर दी थी। फिर अब हम 4 टेबल स्पून हम व्हाइट सीमेंट लेंगे और उस पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक लिक्विड फॉर्म में तैयार करेंगे। ना बहुत पतला रखेंगे ना बहुत गाढ़ा। देखिए, इस तरह से इसे तैयार करेंगे। और हमने जो स्टैंड बनाया था उस पे हमने ऊपर की तरफ लकड़ी का सर्कल रखा है। इसको चिपकाने के लिए एमसील की मदद लिया और इसे 12 घंटे के लिए छोड़ दिया है। अब हमने लकड़ी जो कटवाई थी तो बहुत ज्यादा राउंड नहीं हो पाया था, तो हमने इसके किनारे की तरफ मास्किंग टेप की मदद से इसे इक्वल करने की कोशिश की है। अब पुट्टी को हम रेगमार्क की मदद से इसे सैंडिंग कर लेंगे। अब इसके बाद हमने इसे व्हाइट पेंट से 2 कोट पेंट किया है। ऑयल पेंट का यूज करते हैं हम, ज्यादातर ऑयल ही पेंट यूज करते हैं। इसे 2 कोट करेंगे। दोनों को 2 कोट करने के बाद सूख जाएगा जब, तो फिर आगे का प्रोसेस होगा इसमें। ये देखिए, काफी हद तक पुट्टी निकालने की कोशिश की है। जैसे कि आप लोग को पता है हमारी आर्ट बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो हम इस पे कुछ पैटर्न क्रिएट करने के लिए हमने मास्किंग टेप से इस तरह से इसका डिजाइन क्रिएट किया है। मेरी आर्ट बिल्कुल अच्छी नहीं है, कुछ भी नहीं बना पाते हम। मास्किंग टेप से हमने डिजाइन क्रिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी आगे देखिएगा आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह से हमने नीचे भी कर लिया और इसे हमने ब्लैक कलर से 2 कोट पेंट कर लिया। 1 कोट करने के बाद 12 घंटे कम से कम रखना पड़ता है। फिर दूसरा कोट करेंगे, फिर 12 घंटे रखेंगे। इस तरह से काफी टाइम लगता है इस तरह की चीजें DIY करने में। ये देखिए, टाइम लगता है, मेहनत लगती है। आप लोग जरूर एक लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत करते हैं। और इस तरह से मास्किंग टेप से हमने इस तरह से इसमें भी पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाबी ज्यादा नहीं मिली। इस तरह इसमें हमने येलो पेंट किया है। बहुत दिन से हम येलो कुछ बनाना चाह रहे थे, लेकिन इस पे भी व्हाइट 2 कोट करने के बाद येलो किया है। जैसे व्हाइट करने के बाद जो आपका कलर पेंट जो होता है वो कम लगता है, इसलिए हम व्हाइट पेंट एक बार जरूर करते हैं। इसे रख दिया 12 घंटे के बाद। अब देखिए, इसका मास्किंग टेप जो निकाल रहे हैं तो काफी ब्लैक पेंट व्हाइट की तरफ चला गया, तो हमें ये सही नहीं लग रहा था, तो फिर हमने इसे पूरा ब्लैक फिर पेंट कर दिया। देखिए, इसे भी निकालेंगे तो व्हाइट पोर्शन में अंदर की तरफ ब्लैक चला गया। और ये गलती क्यों हुई है? ये पुट्टी के वजह से हुआ, जो हमने पुट्टी की थी उसकी वजह से हुई है। अब हमने पूरा ब्लैक कर दिया। ब्लैक करने के बाद चालाकी ये कि जो मास्किंग टेप का एरिया था उसी पे हमने गोल्डन पेंट कर दिया, तो हमारा डिजाइन बन गया। और जहां जहां गोल्डन थोड़ा बहुत लग गया वहां ब्लैक से फिनिश कर दिया उसे। ये देखिए, अब हमारा जुगाड़ कर DIY स्टैंड तैयार हो गया।
अब स्टूल को भी हमने ऐसे किया था, स्टूल पे भी जब निकाला तो देखिए इस तरह से क्यों निकला, क्योंकि पुट्टी पे हमने जो व्हाइट पेंट किया था वो पुट्टी व्हाइट पेंट छोड़ रही है, ये पता चला। लेकिन इसको हमने दोबारा कुछ नहीं किया, व्हाइट की तरफ जो येलो आ गया था और पतले ब्रश की मदद से व्हाइट उसे इक्वल कर दिया। अब हम तीसरा DIY तैयार करेंगे। इसे बनाने के लिए वही प्रोसेस, 3 पार्ट सीमेंट 1 पार्ट नहीं सॉरी 3 पार्ट बालू 1 पार्ट सीमेंट लेंगे, उसे घोल तैयार करेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से घोल तैयार कर लेंगे। हमने कई सीमेंट और पुट्टी का DIY बनाया है, अभी कुछ तो आप लोगों को इस वीडियो में दे रहे हैं और आगे वीडियो में डालेंगे इंशाल्लाह। अब हमने एक बाउल लिया है, उसमें ऑयल की ग्रीसिंग कर दी है और ये जो PVC पाइप था उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। हम छोटा सा क्यूट सा स्टूल बना रहे हैं। इसे सेट होने के लिए हमें थोड़ा सा लकड़ी किसी चीज की मदद सहारे से इस तरह से रखना पड़ता है। देखिए ये 48 घंटे के बाद हमारा स्टूल सूख गया बिल्कुल हमारा। अब इसे हम बाउल से अलग कर लेंगे। निकालते वक्त थोड़ा सा एहतियात करना पड़ता है। इसे भी निकाल लेंगे और इस पे 1-2 बार पानी डाल देंगे। पानी डालने से मजबूती हो जाती है। अब इसे हमने पूरा व्हाइट पेंट से 2 कोट पेंट करने के बाद चालाकी की जो येलो पेंट था उससे इस तरह से पैटर्न क्रिएट कर दिया ब्रश की मदद से। इसे हमने अपनी केतली के लिए बनाया है स्टूल। और ये बनाया है हमने पुट्टी की मदद से। और ये जेंट्स इरेजर है, उससे पाए बनाए हैं। ये देखिए इस तरह से नमक रखने के लिए हमने इसे नमकदानी के लिए, थोड़ा सा ऊंचाई पे रहता है कोई चीज तो उसे सफाई करने में आसानी रहती है। और ये हमारा स्टैंड बन के तैयार हो गया है। माशाल्लाह काफी अच्छा लग रहा है। अपनी चीज अब खुद तारीफ कर ले रहे हैं। ये फ्लावर पॉट रख दिया हमने और जो हमने स्टूल बनाया था उसे आगे वाले कमरे में रखेंगे। इस वाले स्टूल को हटा के ये मेरा DIY कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।